मॉनेटरी पॉलिसी, ये पॉलिसी क्या है और ये कौन लेता है, कैसे लेता है और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, वेदर देयर विल बी पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट, इसी को जानते हैं। फर्स्ट देखो, दीज आर द कमर्शियल बैंक, SBI, PNB, ICICI बैंक, CBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस तरफ से बहुत सा कमर्शियल बैंक है और एंड दीज आर द कस्टमर्स, है ना। अभी हम लोग का साथ डायरेक्टली हैविंग रिलेशन विद द कमर्शियल बैंक, यानी हम लोग अकाउंट खोल सकते हैं, पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, फिर लोन ले सकते हैं। तो सेम रिलेशन विल बी देयर विद कमर्शियल बैंक एंड RBI। तो हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कस्टमर्स एंड RBI। ओके, सो RBI इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक, यानी जो भी कमर्शियल बैंक है ये सब कमर्शियल बैंक को देखते हैं, कंट्रोल करते हैं। सो इट इज बैंकर्स बैंक। अब ये कमर्शियल बैंक और RBI एंड हमारा पास जो रिलेशन है, हाउ इट इज डन, ठीक है। अभी कमर्शियल बैंक क्या करता है, हमसे पैसा ले लेते हैं और फिर हमको ही लोन देते हैं, यानी जो पीपुल डिपॉजिटर है, कोई पीपुल अभी लोन लेने के लिए आ गया। अब कमर्शियल बैंक को ऐसा भी है कि मतलब दे वांट टू गिव मोर लोन, है ना, उसका पास जितना डिपॉजिट है उससे भी ज़्यादा लोन देना चाहेंगे। तो क्या करेगा, ये RBI का पास जाएगा, कोई भी कमर्शियल बैंक, और RBI से बोलेगा कि हमें कुछ अमाउंट पैसा दे दो। ओके, तो RBI सोचेगा ये क्यों ले रहा है, डेफिनेटली ये तो यूटिलाइज करेगा, ये कस्टमर को दे देगा। तो RBI बोलेगा ठीक है, आई विल गिव यू, उसका रिटर्न में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर। तो कमर्शियल बैंक RBI को जो भी इंटरेस्ट देगा लोन का अगेंस्ट में, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। रेपो रेट, क्लियर। सो व्हाट इज रेपो रेट बोलने से आप क्या बोलोगे, व्हेन कमर्शियल बैंक टेक लोन फ्रॉम RBI एंड RBI चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। अब ये रेपो रेट एट प्रेजेंट देयर आर 4%, ये फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, आपको अपडेट करते रहना है। आज का डेट में ये 4% है। अब 4% कमर्शियल बैंक ने किसको दिया, RBI को दिया। तो ये पैसा लेके कमर्शियल बैंक क्या करेगा, हम लोग को देगा। क्लियर। अब किस रेट में देगा, जनरली इट इज फिक्स बाय सेंट्रल बैंक विच इज कॉल्ड बेस रेट। बेस रेट ये आज का डेट में है 7.40% to 9%, ठीक है। इस रेट से मतलब कमर्शियल बैंक हम लोग को लोन देगा। अब कमर्शियल बैंक इससे भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, मान लो ये 10% चार्ज किया, ये कैसे हो सकता है, इसी को थोड़ा समझते हैं। कंसीडर X इज ए कस्टमर और X का अकाउंट है CBI में, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये कमर्शियल बैंक है। और X इज वेरी रिलायबल कस्टमर, CBI जानता है ये बहुत पुराना कस्टमर है। ओके, और इसका ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा है एंड हैविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑल्सो। तो ये अगर बोलेगा, X बोलेगा कि वहाँ पे जाके सेंट्रल बैंक में जाके मुझे लोन चाहिए, तो सेंट्रल बैंक इजीली दे सकता है उसको। और किस बेस में देगा आपको, ये बेस रेट का हिसाब से उसको लोन देगा। लेकिन यही X दूसरा बैंक में चला गया, जैसे ICICI बैंक में, लेकिन वहाँ पे तो उसका अकाउंट नहीं था। अब उन्होंने अकाउंट खोल लिया और 2-3 दिन बाद बोला कि मुझे लोन चाहिए। अभी ICICI बैंक तो सोचेगा ये तो जस्ट रिसेंटली हमारा बैंक में ऐड हुआ है, तो हम लोग तो जानते ही नहीं है किस तरफ का कस्टमर है, ठीक है। तो ICICI बैंक अगर लोन भी दे देगा, देन दे कैन चार्ज PLR का हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, यानी प्राइमरी लेंडिंग रेट। क्लियर। तो प्राइमरी लेंडिंग रेट कुछ भी हो सकता है, जैसे 10% हो सकता है, 11% हो सकता है। हाउएवर ऐसा नहीं है कि ICICI बैंक PLR का हिसाब से X को लोन देगा, दे कैन गिव लोन टू बेस रेट ऑल्सो। तो यहाँ पे उनको फ्रीडम है ना। कमर्शियल बैंक हैव फ्रीडम वेदर दे कैन गो फॉर PLR और अकॉर्डिंग टू बेस रेट। यानी दो पीपुल ने लोन ले लिया, X एंड Y फ्रॉम सेम बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक से। अब X को
इंटरेस्ट लग रहा है 9%, वाई को लग रहा है 11%, तो आप जाके नहीं बोल सकोगे उसमें कि एक्स को तो आपने 9% ले लिया, मुझे क्यों आप 11% चार्ज कर रहे हैं। दे हैव दैट फ्रीडम। यानी कोई भी कॉमर्शियल बैंक किसी को लोन देता है, दे कैन गिव लोन अकॉर्डिंग टू PLR और अकॉर्डिंग टू बेस रेट। तो शायद क्लियर हो गया ये। अब देखो, ये जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है, इसको रिड्यूस करना है। अगर रेपो रेट आज का डेट में 4% है, अगर RBI इंक्रीज कर दिया 10% से 4% से जाके 20% कर दिया, है ना, तो कॉमर्शियल बैंक भी तो इंक्रीज करेगा। कॉमर्शियल बैंक 10% से जाके 30% कर देगा। ठीक है, अभी जो भी लोन लेने के लिए आएंगे वो तो हेजिटेट करेंगे ना। हाइवर ये 4% से डायरेक्ट 20% तो नहीं करता है, जैसा आपको मैं समझा रहा हूँ। सो इफ RBI इंक्रीज द रेपो रेट, कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो बाउंड टू इंक्रीज द रेपो रेट। तो इट मीन्स इकोनॉमी में लोन जो भी अप्रोच करेंगे लेने के लिए वो कमती हो जाएगा। इन दिस वे RBI ट्राई टू रिड्यूस सर्कुलेशन ऑफ मनी। ठीक है, दैट इज कॉल रेपो रेट। ओके, अब दूसरा समझते हैं, ये MSF क्या है, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। MSF कोई भी कॉमर्शियल बैंक, समझने के लिए मान लो SBI ने RBI को बोला कि मुझे आज लोन चाहिए, आज मतलब अभी लोन चाहिए, तो RBI बोलेगा ठीक है भाई, क्या जाएगा मेरा, मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए। तो RBI ने SBI को लोन दे दिया। अब फ्री में तो देगा नहीं, देखो है, तो SBI जो भी इंटरेस्ट पे करेगा दैट इज कॉल्ड MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये बहुत टू शॉर्ट टर्म के लिए है, आज के लिए। क्लियर? तो ये समझते हैं। रेपो रेट हो गया आपको 2 to 14 डेज। कोई भी कॉमर्शियल बैंक अगर लोन ले रहा है RBI से, सेंट्रल बैंक से, तो 2 दिन से 14 डेज तक लेगा, दैट विल बी कॉल रेपो रेट। अब उससे भी कम थी, आज एक दिन के लिए ले लिया, दैट इज कॉल्ड MSF। तो आज का डेट में MSF है 4.25%। रेपो रेट से थोड़ा ज्यादा है क्योंकि इमीडिएटली आपको चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया MSF। नेक्स्ट बैंक रेट, इसको समझते हैं क्या है। अभी ICICI बैंक फिर अप्रोच कर रहा है, यानी कोई भी कॉमर्शियल बैंक, मैं एग्जांपल में ICICI बैंक बोल रहा हूँ, RBI से बोला कि मुझे पैसा चाहिए। तो RBI पूछेगा ना कितना दिन के लिए, तो इन्होंने बोला मुझे 20 डेज के लिए चाहिए। अब देखो MSF तो हो गया 1 डे, रेपो रेट हो गया 2 to 14 डेज, तो RBI किस रेट से देगा अभी, तो ये हो गया आपको बैंक रेट। क्लियर? बैंक रेट यानी मोर देन 14 डेज कोई भी लोन लेगा, कोई भी कॉमर्शियल बैंक, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। तो बैंक रेट ऑल्सो इट इज 4.25%, यानी कॉमर्शियल बैंक RBI को 4.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा इफ दे आर टेकिंग लोन फ्रॉम दिस वन, बैंक रेट, एज ए बैंक रेट। ठीक है, सो दीज आर द रेपो रेट, बैंक रेट एंड MSF। ये तीनों लोन है, कौन लोन ले रहा है, कॉमर्शियल बैंक फ्रॉम RBI। अब ये शॉर्ट टर्म हो गया, ये तो एकदम टू शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म। अब विच इज द मोस्ट इफेक्टिव बोले से आपको देखो, ये रेपो रेट इज द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो फ्रीक्वेंटली इसको चेंज करते रहते हैं। क्लियर? अब इसको समझते हैं, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट। मान लो कॉमर्शियल बैंक, जितना भी कॉमर्शियल बैंक है उसका पास बहुत पैसा आ गया, है ना, आज का डेट में उसका पास बहुत पैसा है और उसको पता है कि अगले 2-3 दिन हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे है, सैटरडे है, संडे है, नेशनल हॉलीडे है, कुछ भी हो, 3-4 दिन मतलब उनका ट्रांजैक्शन नहीं होने वाला है, कोई कस्टमर नहीं आएगा। तो वो क्या करेगा, उस पैसा को यूटिलाइज करने के लिए ट्राई करेगा। अभी कहाँ पे यूटिलाइज करेगा, तो ऑब्वियसली वो RBI के पास जाएगा और बोलेगा कि हमारा पास बहुत पैसा है, आप रख लो। अब RBI तो नहीं मांग रहा था ना कि आपका पैसा मेरा पास रखो, तो कॉमर्शियल बैंक जाके बोल रहा है कि मेरा पैसा आप रखो। ओके, तो जब कॉमर्शियल बैंक RBI में पैसा रखता है तो RBI भी तो कुछ तो इंटरेस्ट देगा। क्लियर? तो RBI कॉमर्शियल बैंक को जो भी इंटरेस्ट देता है उसका पैसा रखने का अगेंस्ट में, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट।
डोंट बी कंफ्यूज है। फिर रेपो रेट क्या हो गया, जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, ठीक है, आरबीआई लोन दे रहा है किसको, कॉमर्शियल बैंक को। जब लोन देता है तो डेफिनेटली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा उसको बोलता है रेपो रेट। जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई में पैसा रखेगा तो आरबीआई उसको इंटरेस्ट देगा। मान लो हमने कहीं कोई बैंक में पैसा रख लिया तो हमें तो इंटरेस्ट मिलता है, तो सेम प्रोसीड्योर कॉमर्शियल बैंक अगर आरबीआई में पैसा रखता है तो आरबीआई उसको इंटरेस्ट देगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अभी ये आरबीआई ने तो कमर्शियल बैंक को फोर्स नहीं किया है ना कि आप मेरा पास पैसा रखो, आपका पैसा, तो इसीलिए क्या होता है कि रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लेस देन रेपो रेट। जो भी इंटरेस्ट मिलता है कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक से वो कमती मिलता है। तो आज का डेट में ये है 3.35%। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट इज 3.35%। सो दिस इज अबाउट MSF, रेपो रेट, बैंक रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। आई होप इट इज क्लियर। अब हम इसको समझते हैं, ये CRR, SLR एंड OMO क्या है। देखो, वी आर हैविंग सो मेनी कस्टमर, बैंक में बहुत सा कस्टमर है, सबका पैसा डिपॉजिट है ना। अगर ये पैसा लेके भाग गया तो जैसे नीरव मोदी है ना, ये विजय माल्या ने जैसे पैसा लेके भाग गया तो क्या होगा। तो इसको थोड़ी सी अवॉइड करने के लिए आरबीआई बोलता है कमर्शियल बैंक में, देखो कल परसों अगर भाग गया तो क्या होगा। तो इसीलिए एक सर्टेन अमाउंट अपना जितना भी डिपॉजिट है कुछ परसेंटेज हमारा पास रखो, लीगली रखो, मतलब ये एज ए सिक्योरिटी लीगली आपको रखना है। सो दैट इज कॉल्ड CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। क्लियर। तो आज का डेट में CRR है 3%। ये 3% आपको रखना ही पड़ेगा। तो समझने के लिए मान लो एक कमर्शियल बैंक का पास 100 मिलियन ट्रिलियन कुछ भी है, 100 रुपीज़ मान लो, तो परसेंटेज है, समझने के लिए इजी हो जाएगा। तो ये 3 रुपीज़ क्या करेगा, ये आरबीआई में रखना है। तो उसका पास बच गया कितना, 97, जो वो लोन में यूटिलाइज कर सकता है। अब आरबीआई देखता है अरे ये तो 97 रुपीज़, इसका पास तो बहुत है ना। वी आर हैविंग सो मेनी कॉमर्शियल बैंक, सो सबका पास तो 1000 एंड 1000 मिलियंस होगा पैसा। तो इसको अभी कैसे रिड्यूस करना है, तो आरबीआई फिर ये पॉलिसी यूटिलाइज करता है, SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है, अब कोई एक एक्स है, उन्होंने पैसा रख दिया, आज 1 लाख रुपीस रख दिया एक बैंक में, है ना। और नेक्स्ट डे आया और बोला कि मुझे वो जो कल मैंने पैसा रखा था उसको मुझे चाहिए अभी, मैं आई वांट टू विड्रॉ। तो कमर्शियल बैंक ने उसको बोला कि ना, आपने तो 1 साल के लिए रखा था इसलिए हमने तो वो यूटिलाइज कर दिया, अभी तो हम नहीं दे सकेंगे। तो फिर क्या होगा, वहाँ पे तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, है ना। तो इस तरफ का सिचुएशन अवॉइड करने के लिए आरबीआई बोलता है देखो, यू कैन नॉट यूज सच टाइप्स ऑफ वर्ड कि ऑलरेडी आई हैव यूटिलाइज दैट मनी, आई कैन नॉट गिव यू। तो उसको अवॉइड करने के लिए आरबीआई बोलता है कुछ अमाउंट आपका पास रखना ही है, लीगली रखना है। अगर नहीं रखोगे तो हम पेनल्टी लगा देंगे, आपका ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। तो पेनल्टी का डर से ही कमर्शियल बैंक अपना पास कुछ अमाउंट रखता है, दे शुड नॉट फेस सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर। सो ये हो गया SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इट इज 18% एट प्रेजेंट। तो CRR हो गया 3%, SLR हो गया 18%। सो टुगेदर ये आपको तो लीगली रखना ही पड़ेगा। सो टोटल 21% आपको रखना है ना। सो ये 21% जो, एक तो 3% हम आरबीआई में रखेंगे एज ए सिक्योरिटी, है ना। जब कमर्शियल बैंक 3% आरबीआई में रखेगा तो कमर्शियल बोलेगा कि हमने तो आप मेरा पैसा यहाँ पे रख दिया है तो हमें इंटरेस्ट दे दो। तो आरबीआई बोलेगा ना, सिक्योरिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जिसे सिक्योरिटी मनी ओनली। तो आरबीआई इसमें इंटरेस्ट नहीं देता है, CRR में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके। और SLR तो बैंक अपना पास ही रख रहा है, यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है इंटरेस्ट का बात। तो ये 21% हो गया LRR। ओके, इट इज कॉल्ड LRR यानी लीगल रिजर्व रेशियो। तो CRR प्लस SLR टुगेदर LRR इट इज 21%। तो ये 3% बैंक में रखा आरबीआई में और 18% अपना पास रखा, इसका मतलब हो गया
आपका आता है 79%। तो 79% आप यूटिलाइज कर सकोगे इकोनॉमी में, ठीक है। तो फिर आरबीआई कभी देखता है कि अरे ये पीपल का पास तो बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, अभी क्या करें, कैसे उससे मतलब पीपल का पॉकेट से निकाल लें, है ना, कैसे डाका डालें। अब कुछ पॉलिसी इस तरफ से गवर्नमेंट का पॉलिसी आरबीआई सेल कर देता है इकोनॉमी में, है ना, बहुत सा इंस्टीट्यूशन को दे देता है कि आप ये पॉलिसी सेल करो, है ना। तो इसी को समझते हैं, दैट इज कॉल्ड OMO, है OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या है, कंसिडर एक पॉलिसी है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये पोस्ट ऑफिस में मिलता है। आप पोस्ट ऑफिस में जाके बोलोगे कि मुझे एक NSC खरीदना है, तो पोस्ट ऑफिस वाला पूछेगा कि आपको कितना रुपीस का खरीदना है, क्लियर। तो आपने बोला मुझे 1 लाख का खरीदना है, तो आपको 1 लाख का NSC दे देगा, यानी क्या दे देगा आपको, एक पीस ऑफ पेपर जहाँ पे लिखा रहेगा आपका 1 लाख रुपीस आपने NSC खरीदा है। आफ्टर 5 ईयर्स आपको ये रिटर्न दिया जाएगा 1 लाख अलॉन्ग विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 5 साल के लिए आपका पैसा चला गया पॉकेट से, है ना। तो आपका कैपेसिटी कमती हो गया ना अभी, परचेजिंग कैपेसिटी, क्लियर। तो सेम वे वी कैन परचेज LIC ऑल्सो। इस तरफ से जब भी हम कोई सिक्योरिटी परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्लियर। तो ये हो गया मॉनेटरी पॉलिसी। तो CRR लीगली रखना है, SLR वो भी अपना पास लीगली रखना है, एंड OMO हो गया बाइंग एंड सेलिंग। इसमें कोई आपको मतलब कंपल्सन नहीं है, लेकिन आपको इस तरफ से एक दिखा देता है कि आप अगर ये पैसा रखोगे तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो अभी ओवरऑल समझते हैं व्हाट इज इट मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का। ऑलरेडी आई टोल्ड सबसे इफेक्टिव है रेपो रेट, तो इसी को समझते हैं। बस इसको अगर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज कर दिया, तो कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब कोई भी पीपुल अप्रोच करेगा लोन लेने के लिए, पहले जितना इंटरेस्ट दे रहा था अभी तो इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया क्योंकि रेपो रेट ज़्यादा हो गया, तो आज कम पीपुल अप्रोच करेंगे ना लोन लेने के लिए, इसलिए लोन का डिमांड कम हो जाएगा। ओके, जब लोन का डिमांड कमती हो गया, इसका मतलब कम पीपुल आर टेकिंग लोन, तो कैश फ्लो कमती हो जाएगा, यानी इकोनॉमी में जितना पैसा आना चाहिए तब बैंक से अभी कमती आएगा क्योंकि लेस पीपुल आर टेकिंग लोन। अब कैश फ्लो कमती हो गया तो मार्केट में जितना गुड्स एंड सर्विस है वो सब सेल नहीं हो रहा है, इसका मतलब डिमांड कमती हो जाएगा। जो दुकानदार है उनका सब सामान सेल नहीं हो रहा है ना, तो सेल करने के लिए वो क्या करेगा, फिर प्राइस को रिड्यूस कर देगा, है ना। जब प्राइस एज ए होल इज डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन रेट। तो इस तरफ से इन्फ्लेशन को डिक्रीज करेगा। देखो, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो अल्टीमेटली लोन डिमांड डिक्रीज हो गया, लोन डिमांड डिक्रीज हो गया मतलब कैश फ्लो डिक्रीज हो गया, कैश फ्लो डिक्रीज हो गया मतलब जो सामान हम लोग परचेज करते थे उसका भी डिक्रीज हो गया। अब सेल नहीं हो रहा है कमोडिटी, तो प्राइस ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। तो इन दिस वे वी कैन रिड्यूस इन्फ्लेशन रेट। सो दैट इज कॉल्ड ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।